हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 फॉर क्लास 8 सामाजिक विज्ञान की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 15 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम कंटिन्यू करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। ठीक है, लास्ट वर्कशीट में हम असहयोग आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा था। आज पढ़ने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। असहयोग आंदोलन यानी जिसमें सहयोग जो है, जो ब्रिटिश सरकार थी उसको किसी भी तरह का सहयोग देने से मना कर दिया गया था। जैसे ही वो चोरा चोरी की घटना के बाद आंदोलन खत्म हुआ, उसके खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर दे रहे थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे जो नेता थे, उन नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। तो ये लोग चाहते थे कि चुनाव में हिस्सा लें और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना इस दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे और इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित कर दिया। तो बेटा ये एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस ने इस दशक के आखिर में प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। उस समय जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया गया था। पूर्ण स्वराज्य अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था। तो महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। तो इसीलिए गांधी जी ने क्या था कि नमक को इसीलिए जो है अपने आंदोलन का हिस्सा बनाया, क्योंकि नमक वो एक बहुत ही हर एक खाने की बेसिक चीज़ है और हर एक भारतीय का उसके ऊपर अधिकार होना चाहिए। तो वो नमक जो है उसके ऊपर टैक्स वसूलना एक तरह से उन्होंने क्या बताया, पाप बताया। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि जो नमक है वो चाहे गरीब हो अमीर हो हर किसी को चाहिए। इसीलिए क्या हुआ कि वो एक जो खाई होती है अमीर और गरीब के बीच की, नमक के ऊपर जो है नमक को एक हथियार बनाकर उन्होंने वो खाई बंद कर दी। दांडी मार्च। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर दांडी तक जो है वहाँ तक पैदल चल के गए और उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से क्या किया, उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर नमक बनाया और इस आंदोलन में किसान, आदिवासियों, महिलाओं सब ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पत्र प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन को बर्बरतापूर्वक कुचलने का प्रयास किया। तो सरकार ने हर संभव कोशिश की कि इस आंदोलन को जो है कुचला जाए। हजारों क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इस चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी और प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद 1939 में क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार हो गए। ठीक है, तो कांग्रेस के जो नेता थे वो ब्रिटेन के युद्ध प्रयास जो थे, जो कि दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो उसमें मदद को तैयार हो गए, लेकिन बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। तो उन्होंने बदले में डिमांड रखी। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी और कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में क्या किया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा प्रश्न 1। कांग्रेस के कुछ नेता चुनाव में भाग लेना क्यों चाहते थे? तो देखिए हमने अभी ऊपर पढ़ा कि कांग्रेस के कुछ नेता चुनाव में भाग लेना क्यों चाहते थे। तो आप यहाँ से करेंगे, ठीक है, कि परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहते थे, बस करना चाहते थे, इसीलिए चाहते थे, ये लिख के और आप लिख देना कि इसीलिए जो कांग्रेस हैं कुछ नेता वो चुनाव में भाग लेना चाहते थे।
क्योंकि वे परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहते थे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कब पारित किया? ये पारित किया 1929 में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किया गया। तो बस यहाँ तक आप लिख दीजिए, ठीक है, पारित किया गया। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। अध्यक्ष भी आ गए जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और 1929 में। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए नमक को क्यों चुना? तो उन्होंने नमक को क्यों चुना था? सो बेटा आप यहाँ से करेंगे, उस समय जो है कई ऐसे टैक्स थे जो भारतीयों पर थोपे गए थे, मसलन लैंड रेवेन्यू टैक्स था, लेकिन महात्मा गांधी ने नमक को चुना क्योंकि उनका मानना था कि नमक पर हर भारतीय का हक है और उस पर टैक्स लगाना सबसे बड़ा पाप है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4, दांडी मार्च ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया? यहाँ से करेंगे प्रश्न 4 का उत्तर, उन्होंने इस यात्रा से बता दिया कि किस प्रकार किसी को झुकने या मजबूर करने के लिए जन आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। यह वाकया भारत में अंग्रेजों के शासन के समय का है और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक कानून के विरोध में दांडी यात्रा निकाली थी। तो उन्होंने जो है इस आंदोलन के द्वारा एक जन आंदोलन जो है वो खड़ा किया और अंग्रेजों को जो है एक तरह से झुकने को विवश किया था। सो बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट हो गई। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।